नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरदोई की खबर से। बता दें, प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार आ रही परेशानियों को लेकर मंगलवार को छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी अनु नय झा से मुलाकात की है और ज्ञापन सौंपा है। साथ ही आपको बता दें, छात्रों ने ज्ञापन में परीक्षा प्रणाली में सुधार लाने की मांग करते हुए कहा है कि योग्य अभ्यर्थियों को समय पर और निष्पक्ष अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने बताया है कि अक्सर परीक्षा केंद्र अत्यधिक दूर निर्धारित किए जाते हैं, जिससे आवागमन में कठिनाई होती है। वहीं ऑनलाइन परीक्षाओं में तकनीकी खामियों की भी वजह है और खामियां जो है आम वजह आती हैं सामने, जिसमें अभ्यर्थियों को नुकसान होता है। और छात्रों ने मांग की है कि परीक्षाओं के लिए पारदर्शी समय सारणी बनाई जाए, परीक्षा केंद्रों पर सख्त निगरानी रखी जाए, साथ ही प्रश्न पत्र लीक या परीक्षा रद्द होने की स्थिति में निष्पक्ष और समयबद्ध जांच हो। जिलाधिकारी ने छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के भी निर्देश देने का आश्वासन दिया है। हरदोई से प्रियांशु सोनी की रिपोर्ट। फेस 13 का एग्जाम एसएससी जो कंडक्ट कराती है, उसके थ्रू मैं अपनी समस्याओं को सभी लोग आए हैं एडीएम साहब से मिलने के लिए, ज्ञापन देने। क्योंकि एक तो हम लोग क्या है, हमारा सेंटर जो है इस प्रेजेंट टाइम चल रहा है, जो सेंटर जाते हैं हम लोग, तो वहाँ पे एक तो सेंटर की प्रॉब्लम होती है। ऐसी जगह सेंटर्स बना दिए हैं जहाँ पे गाय भैंस बंधी हुई हैं, वहाँ पे कोई अन्यताएँ की कोई इतनी भारी कमियाँ हैं कि जिससे बहुत सारी फेस प्रॉब्लम करनी पड़ती है। जब हम लोग एग्जाम देने बैठते हैं तो सेंटर उसी बीच में क्या है, उनका सर्वर डाउन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। और 2 से 3 बार जो है सिस्टम हैंग होते हैं और उन सिस्टम को चेंज करते हैं, वो लोग माउस चेंज करते हैं। और दूसरी चीज़ है, ये सारी समस्या। दूसरी चीज़ है, अभी एक रिसेंटली में एक लड़के को जो है बाउंसर्स के द्वारा मारा भी जा रहा है। ये सारी समस्याएं हैं। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार इस पर कोई उचित कदम उठाए और एसएससी कमीशन को जो है एक गाइडलाइन जारी करे। दूसरी, एडिक्विटी कंपनी, ये सबसे भ्रष्ट कंपनी है, जो कि इसने एमपी में कई जगह एग्जाम्स कराए हैं, ये सारे लीक करती है और ये चीज़ पेपर लीक की बहुत बड़ी समस्या। जिले में हो रही लगातार बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति को लेकर सोमवार को कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस नेता संजय कपूर ने बताया है कि शहर सहित पूरे जनपद में लगातार बारिश से लोगों का जनजीवन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं बात करें तो कई इलाकों में जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति भी बनी हुई है। उन्होंने अतिक्रमण के नाम पर दुकानों को तोड़े जाने की कार्रवाई को रोकने, बिजली कटौती की समस्या हल करने और किसानों के मुद्दों पर भी जिलाधिकारी से बात की। संजय कपूर ने कहा है कि लगातार बारिश से लोग परेशान हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर हम डीएम से मिले हैं, इनमें हमें आश्वासन दिया गया है और समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता जगह जगह जाकर लोगों की मदद भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट। बताया और उस सिलसिले में हमने डीएम साहब से ये निवेदन किया है कि जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है, इस पे मानवीय संवेदनाओं का ख्याल रखा जाए और कोई भी विकास मानवीय मूल्यों से और मानवीय संवेदनाओं से ऊपर उठ के नहीं हो सकता। कोई भी, हर कानून मानवता के लिए है, इंसानियत के लिए है, उसका पूरी तरीके से ख्याल रखा जाए। जो ध्वस्तीकरण हो रहा है, हम ये भी नहीं है कि हम कोई अवैध निर्माण के या उसके हम पक्षधर हैं। हम चाहते हैं विकास हो, लेकिन विकास इस मूल्यों पर ना हो कि लोगों को नुकसान पहुँचे और लोग बेघर हो जाएं, उनकी आसानियाँ उड़ जाएं, उनके कारोबार उजड़ जाएं और लोग बेरोजगार हो जाएं। इस पर उन्होंने आश्वासन दिया। हमने ये कहा कि जो ये टांडे का मसला है, इसको टांडे को तत्काल प्रभाव से इसे रोका जाए। पड़ोस में ही बाढ़ का माहौल बना हुआ है, बाढ़ का माहौल है। इस टाइम में बारिश हो रही है और कभी भी बाढ़ आ सकती है। सब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पे तत्काल प्रकार ये रोका जाए और सारी एनर्जी प्रशासन उसमें लगाए जो ज़रूरी है। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। बिजली के बारे में जैसा बताया विधायक जी ने, हमने बिजली कटौती जो अनियंत्रित रूप से हो रही है, उस पर रोक लगाई जाए। के पास आए थे और जिस तरीके का मौसम है बरसात का, उसमें जिस तरीके से लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, दुकानें तोड़ी जा रही हैं, कारोबार ख़त्म किए जा रहे हैं, और ख़ास तौर से भी कल टांडे में जिस तरीके का हादसा हुआ है, जिस तरीके का काम हो रहा है, मैं समझता हूँ ये वक्त इस काम का नहीं है। इस समय नदी उफान पे है, जगह जगह बाढ़ आने के। रामपुर से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, खबर आ रही है जहां कलेक्ट्रेट में आयोजित प्रेस वार्ता में जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह और पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्रा ने ड्रोन और चोरी से संबंधित फैल रही अफवाहों पर कड़ा संदेश दिया है।
साथ ही डीएम जोगिंदर सिंह ने कहा है कि कुछ लोग जगह जगह ड्रोन उड़ाने और चोरी की झूठी और भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, जिससे जनता में अनावश्यक डर पैदा हो रहा है। ऐसे अफवाह फैलाने वाले लोग रामपुर पुलिस की निगरानी में हैं और उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनता से अपील की गई है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दे और तुरंत पुलिस को सूचना दे। उन्होंने ये भी कहा है कि एसपी विद्यासागर मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि ड्रोन से जुड़ी सभी सूचनाओं पर पुलिस गंभीरता से नजर बनाए रखी है। दोनों अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाह फैलाने वालों की जानकारी तत्काल नजदीकी थाने को देने की भी अपील की। रामपुर से शाहबाज खां की रिपोर्ट। लोगों ने इसका पूर्ण व्यवस्था कराया था। इसके अलावा हमारे जनपद में नाहल नदी के अलावा 5 नदी और हम लोगों ने काम कराया था रेजुगनेशन का, और ये बहुत ही सुखद अनुभव है। और पूरी प्रशासनिक मशीनरी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे PDO साहब ने भी बहुत अच्छा काम किया, हमारे जो तहसीलें थी उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि ये कब्जे में थी, लोग इस पर खेती करते थे और सबसे आपसी सहमति से बातचीत करके सारे कब्जे मुक्त कराए गए और इन नदियों को प्रॉपर बैंक के साथ तैयार कराया गया, फिर प्लांटेशन भी इनके कराया गया। ये कहीं ना कहीं आगे 10-20 साल तक ये प्रॉपर रहेंगी और इस पर कब्जे भी लोग नहीं करेंगे, क्योंकि प्लांटेशन बहुत अच्छे से कराया गया। एक हमारी बात है, हथियारी नदी आज वो भी सर पानी से भरी चल रही है। देखिए, तहसील बिलासपुर में हम लोग गए थे एक बार, तहसील दिवस में तो कुछ लोग आए थे, उनकी 450 एकड़ की धान की फसल हमेशा हर साल डूबती थी। NH बनने से, आउटर रिंग रोड बनने से पानी का पास होना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो हमने और पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसका दौरा किया था, तो वहाँ पर हम लोगों ने पाया कि नदी है, हथियारी नदी के नाम से, वो एक तरीके से ब्लॉक थी, लोगों ने कब्जा कर रखा था, हैवी प्लांटेशन कर रखा था, तो जिससे उसमें पानी नहीं जाता था। पुराने स्ट्रक्चर उसमें बीच बीच में चेक डैम बने हुए थे, तो ब्लॉक बिलासपुर के माध्यम से उसको पूर्ण रूप से सफाई कराई गई और मुझे लग रहा है कि किसान लोग वहाँ संतुष्ट हैं और ये आगे जाके सैनी नदी में मिलती है, बहुत अच्छे से इसका पानी का प्रवाह चलता है। टैक्स से बहुत देखिए, नगर पालिका, आपने अच्छा सवाल किया। नगर पालिका का जो टैक्स, नगर पालिका एक तो स्वतंत्र इकाई है। आप लोगों को ये जानना होगा कि किसी भी स्वतंत्र इकाई को काम करने के लिए फाइनेंसिस की जरूरत होती है। 1986 के बाद इस नगर पालिका में कभी टैक्स रिवाइज नहीं हुए। जो भी टैक्स रिवाइज हुए हैं प्रॉपर शासनादेश के क्रम में हुए हैं। अगर 1986 के आप उस पर चलेंगे और आप 2025 में रहकर सुविधाएं मांगेंगे, तो आपको वो सुविधाएं तो उस पैसे से, फाइनेंसिस से नहीं मिलने वाली। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि GIS सर्वे हमारे पूरे यूपी में हो रहा है और हमारे 11 जो लोकल बॉडीज हैं उसमें लगभग हम लोगों ने इसका काम 90% से ऊपर करा लिया है। आपको जानकर ताज्जुब होगा, हमारे पूरे जो 11 लोकल बॉडीज हैं उसमें मुश्किल से 40,000 जो प्रॉपर्टीज थी उसी पे हम लोग टैक्स कलेक्ट करते थे। आज GIS सर्वे में हम लोग लगभग 1,90,000 से ऊपर प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कर चुके हैं। उसमें हम लोग कितने एरिया है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उस पर ग्राउंड ट्रूथिंग की एक्सरसाइज होती है। ग्राउंड ट्रूथिंग की एक्सरसाइज ये कहती है कि आप जब मौके पर उस गली में जाते हो तो कितने माले का घर है, क्या वो कमर्शियल है, क्या वो रेजिडेंशियल है। आज प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ दिनों से जैसा कि अफवाह के रूप में चल रहा, ड्रोन के बारे में खबरें आनी शुरू हुई थी। आगे मन लेके जाऊँगा। जुलाई के 17 या 18 तारीख से रात में ज़्यादा सूचनाएं आ रही हैं। धीरे धीरे आप लोगों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जब लोगों को जागरूक किया गया तो इस तरह की सूचनाएं आनी ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है। 2 मामले ऐसे प्रकाश में, एक टांडा में और एक मिलक में, जो 2 तथाकथित रूप से ड्रोन गिरना बताया गया। जब उसकी विधिवत जांच हुई तो पता चला कि बच्चों का खिलौना था। फिर उनके स्वामियों से बात हुई, उनके द्वारा बताया गया कि कहाँ से खरीदा गया। इसके साथ साथ अफवाहें तरह तरह की उड़नी शुरू हुई। उन अफवाहों को कम करने के लिए और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से विकास विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट सभी लोगों के समन्वित प्रयास से गांव-गांव जा करके हमने प्रत्येक गांव में बीट कांस्टेबल, बीट सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर्स जा करके वहाँ लोगों के मध्य गए। लोगों के एक सुरक्षा समिति बनाई गई। सुरक्षा समिति बनाने के साथ साथ लोगों को बताया गया कि भाई इस तरह के अफवाहों पर वो ध्यान न दें। और कई बार ऐसा हुआ कि लोग काफ़ी उत्साहित होकर के किसी के साथ मतलब इस तरह की मारपीट करने का भी प्रयास करने लगे। तो उन्हें ये बताया गया कि भाई कानून को अपने हाथ में नहीं लेना। अगर उनको कोई अप्रत्याशित चीज़
या संदिग्ध वस्तु दिखती है तो पुलिस को सूचित करें। पुलिस के द्वारा जैसे आप सूचना देंगे, पुलिस तत्काल पहुंचेगी। हमने अपने इमरजेंसी नंबर को शेयर किया, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारियों के नंबर, बीट आरक्षकों के नंबर शेयर किए गए, तो इससे इन सूचनाओं में कमी आई। पुनः मेरा आपके माध्यम से ये अपील है कि हमारा प्रशासन, विकास विभाग, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस इन गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से निरंतर कार्रवाई कर रहा है। आपके माध्यम से भी अगर ये सूचना गांव तक पहुंचती है, लोगों तक पहुंचती है कि अगर उनको कहीं कोई चीज़ संदिग्ध दिख रही है तो निश्चित रूप से पुलिस को सूचित करें। अपने हाथ में किसी भी प्रकार के कानून को न। खबर बस्ती से देख रहे हैं, जहां आपको बता दें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मंगलवार को बस्ती दौरे पर रही और जनपद में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल भी हुई हैं। अटल बिहारी वाजपेयी पेशागृह में उन्होंने बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है, जबकि बंजरिया फार्म हाउस में प्रगतिशील किसानों के साथ संवाद भी किया है। किसानों के कार्यक्रम में राज्यपाल ने डेयरी उत्पादों पर टैरिफ के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि विदेशों में मांसाहारी पशुओं से मिलने वाले दूध से बनी पनीर को भारत में बेचने के लिए टैरिफ का दबाव डाला जा रहा है। क्या मांस खाने वाले पशुओं के दूध से बनी पनीर हमारे प्रधानमंत्री खरीदेंगे? प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा है कि हमें स्वदेशी उत्पादों को अपनाना है, साथ ही अपनाना चाहिए भी, और जो अपने देश में बन रहा है उसी को खाएं और खरीदे भी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने केंद्रों की स्थिति सुधारने पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र केवल 4 दीवारों तक सीमित ना हो, बल्कि वहां पीने के पानी की सुविधा, बच्चों के खेलने का आंगन और बैठने के लिए कुर्सियां, खेल और सामान और पढ़ाई के लिए टेबल कुर्सी जैसी सुविधाएं होनी चाहिए। उन्होंने बताया है कि जन सहयोग से 38,000 केंद्रों पर आवश्यक साधन उपलब्ध कराए गए हैं, जहां गरीब बच्चों को बेहतर वातावरण और संसाधन भी मिल रहे हैं। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। और इसी बीच खबर देख रहे हैं मिर्जापुर से, जहां आपको बता दें समाजवादी चिंतक और विचारक जनेश्वर मिश्र की 93वीं जयंती मंगलवार को समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय लोहिया ट्रस्ट के जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी की अध्यक्षता में मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत जनेश्वर मिश्र के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देने के साथ हुई और इस अवसर पर जिला अध्यक्ष ने कहा कि छोटे लोहिया के नाम से मशहूर जनेश्वर मिश्र शोषित, वंचित और पीड़ित वर्ग की आवाज थे। वे समाजवादी विचारधारा के प्रखर प्रवक्ता थे और मानते थे कि समाजवाद जीने का सही तरीका है। साथ ही उन्होंने कहा है कि विसंगतियों के खिलाफ संघर्ष ही जनसमाज की, और जनेश्वर मिश्र जीवन भर इस संघर्ष में जुटे रहे हैं। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पे क्या कार्यक्रम रखी? आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर 50 समाजवादी दिनेश्वर मिश्रा जी का जन्मदिन मनाया जाता है। दिनेश्वर मिश्रा जी कट्टर समाजवादी थे और जब बलिया से लौट के इलाहाबाद आए तो वहाँ विश्वविद्यालय में राजनीति करना शुरू किया और वो वहाँ पर इतना गरीबों लोगों का, गुरु तो ब्राह्मण थे लेकिन वो गरीबों का बड़ा मदद किया करते थे और उन्होंने संसद में इलाहाबाद में और किसके खिलाफ लड़ा? जवाहरलाल नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पंडित के खिलाफ लड़ा और उस समय चुनाव हार गए। जब वो चुनाव जीत गई तो उसके बाद वो चले गए संयुक्त राष्ट्र में, फिर दोबारा चुनाव हुआ 78 में, फिर उन्होंने चुनाव जीता और जितनी 6 बार तो सांसद है उन्होंने बीपी सिंह को हराया, केडी मालवी को हराया, कितने लोगों को हराया और केंद्र में मंत्री भी रहे और ऐसे महान नेता का हम लोग आने वाले चुनाव में जनेश्वर मिश्र की कौन सी सिद्धांतों का लागू कर दिया है? हरदोई से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें लावा बिलग्राम से समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी ब्रजेश वर्मा उर्फ टिल्लू भैया और सपा कार्यकर्ताओं ने सोमवार को बिलग्राम तहसील में एसडीएम को 12 सूत्री
ज्ञापन सौंपा है। साथ ही आपको बता दें ज्ञापन में प्रमुख रूप से यूरिया खाद की भारी कमी का मुद्दा उठाया गया है, जिसे किसान दर दर भटक रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो जल भराव, टूटी हुई पुलिया, किसानों की जमीन पर अवैध कब्जा और आवारा पशुओं द्वारा फसलों का नुकसान, बिजली संकट, तालाब में सफाई और सड़क निर्माण जैसी समस्याओं को भी शामिल किया गया है। एसडीएम ने आश्वासन दिया है कि सभी मुद्दों का समाधान जल्द किया जाएगा और किसानों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध भी कराई जाएंगी। हरदोई से अनिकेत कुमार की रिपोर्ट। हरदोई से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें पिहानी कस्बे में बीते 2 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। कस्बे की गलियां, बाजार, कोतवाली और सरकारी अस्पताल पानी में डूब गए हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि सड़क पर लोग नाव चलाते हुए ही नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं विजुअल में, जहां कचरा बाजार में दुकानों तक पानी घुस गया है, जबकि अस्पताल और कोतवाली परिसर में भरे पानी से मरीजों और तिमामदारों को भारी परेशानी हो रही है। जल निकासी और नालों की सफाई की बदहाल व्यवस्था ने स्थिति और गंभीर बना दी है। मौसम विभाग के अनुसार 5 अगस्त तक यूपी के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश, अत्यधिक बारिश वर्षा होने की संभावना है। हरदोई में अब तक 38.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और अगले 24 घंटों में और तेज वर्षा होने की चेतावनी भी जारी की गई है। हरदोई से प्रियांशु सोनी की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। मुरादाबाद से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 6 अगस्त को प्रस्तावित नगर में जनसभा से पहले बारिश ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी। नगर के बुद्धि विहार स्थित सभा स्थल पर सोमवार को हुई भारी बारिश के कारण मैदान जो है वो तालाब में बदल गया है। साथ ही डीएम सहित नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और पानी निकासी के लिए कई मोटर पंप्स भी लगाए जा चुके हैं। मैदान सुखाने और पंडाल बनाने के लिए सैकड़ों मजदूर काम में जुट गए हैं। वहीं डंपर से मिट्टी डालकर जमीन समतल भी की जा रही है। साथ ही भाजपा नेता गोपाल अंजान और जिला अध्यक्ष आकाश पाल ने भी स्थल का निरीक्षण किया है। इसी बीच अधिकारियों के मुताबिक कार्यक्रम से पहले मैदान पूरी तरह से तैयार कर लिया जाएगा। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। क्या कार्यक्रम में तैयारी करती है? कल 6 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का मुरादाबाद शुभागमन हो रहा है। सभा स्थल पर पानी भरा हुआ है। जिला अधिकारी सहित सभी अधिकारी पूरी मुस्तैदी के साथ इस व्यवस्था में लगे हैं कि यह मैदान सूख जाए। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण अपने जिला प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर पूरा प्रयत्न प्रयास कर रहे हैं कि हमारी सभा सफल हो और हम सब कार्यकर्ताओं को माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो। हर घर तिरंगा अभियान के तहत रामपुर के महाविद्यालय में देशभक्ति से जुड़े विविध कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ है। प्रथम चरण में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों, साथ ही राष्ट्रीय कैडेट, कोर रोवर रेंजर और छात्र छात्राओं ने तिरंगे के सम्मान, संरचना, आजादी की वीर गाथा और तिरंगा निर्माण प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। कार्यक्रम का नेतृत्व महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर जागृति मदान धिग्रा ने किया है। ये अभियान 2 अगस्त से 15 अगस्त 2025 तक चलेगा, जिसमें अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से छात्र छात्राओं और आम जनता में देशभक्ति की भावना जगाने के साथ राष्ट्रगान, राष्ट्रीय प्रतीकों और वीर शहीदों के बलिदान को याद किया जाएगा। रामपुर से शाहबाज खां की खास रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं ललितपुर से बुलेटिन में अगली, जहां आपको बता दें सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक ऑडियो ने जिले में जाति तनाव का माहौल बना दिया है। ऑडियो में पूर्व जिला पंचायत सदस्य रईस राजपूत द्वारा ब्राह्मण समाज के खिलाफ कथित रूप से गाली गलौज और भड़काऊ भाषा का प्रयोग किया गया है। ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि रईस राजपूत पूर्व में भी कई बार इस तरह की अभद्र टिप्पणियां कर चुके हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव और हिंसा की संभावनाएं बनी रहती है। बात करें तो वर्तमान मामले में वायरल ऑडियो से समाज में भारी आक्रोश है। इस मामले में ब्राह्मण समाज ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए आरोपित पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। ललितपुर से निहाल सेन की खास रिपोर्ट।
पूर्व जिला पंचायत सदस्य रईस राजपूत, इनका सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है। ये बातचीत करते हुए ब्राह्मण समाज को टारगेट कर रहे हैं, वहाँ गाली दे रहे हैं और बहुत ही गंदी गाली है, जो मतलब कहने में भी बड़ा ही दुख होता है कि ऐसे समाज पर, जो समाज सदैव हर समाजों के साथ एक अग्रणी भावना से सदैव आगे खड़ा रहता है, हम सबका मान करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज को लगातार 3 महीने से टारगेट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, आप पत्रकार भाई लोग, आप लोग खुद अवगत कराते हैं कि कोई सोशल मीडिया के माध्यम से गाली दे रहा है, कोई रील्स बनाकर गाली दे रहा है, कभी किसी आर्मी द्वारा, कभी किसी पार्टी द्वारा, किसी समाज द्वारा, तो ये लगातार बहुत ही गलत है। और काफ़ी ब्राह्मण समाज में, सभी युवा ब्राह्मण समाज में इतना रोष व्याप्त है, एक बड़ा ही उग्र आंदोलन के लिए हम लोग तैयार होने जा रहे हैं। और ऐसा हमारा आप सभी लोगों के माध्यम से जिला प्रशासन के लिए अनुरोध है कि अगर कड़ी से कड़ी उचित कार्रवाई इन पर नहीं हुई तो समूचे ललितपुर जिले में ब्राह्मण समाज द्वारा एक भारी उग्र आंदोलन किया जाएगा। समस्या हो गई, आज इतने सारे लोग ज्ञापन देने आए हैं ब्राह्मण समाज से। एक पुराने पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं रईस राजपूत जी, उन्होंने ब्राह्मण समाज के ऊपर एक अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, जो गाली गलौज काफ़ी बुरी तरीके से की है उनने, और उसके संबंध में हम लोग एसपी साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि रईस राजपूत के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए और उन्हें गंभीर जो धाराएं होती हैं, जो एक समाज में उन्हें द्वेष भावना फैलाई है, इससे काफ़ी नुकसान भी हो सकता है, जन आंदोलन भी हो सकता है, और समाज में जो द्वेष भावना फैला रहा है इसके खिलाफ इनके कठोर कार्रवाई की जाए और इनको उचित धाराएं लगा के इनको जेल भेजा जाए। कौन है रईस राजपूत, कहाँ का? ये रईस राजपूत रमेश राय के पास है, ये पिछली बार जिला पंचायत सदस्य रहे हैं और इनको सर्व समाज ने जिताकर ही इनको जिला पंचायत सदस्य बनाया था। ये उन सर्व समाज का एहसान भूल चुके हैं। शराब के नशे में 24 घंटे धुत रहता है और उस शराब के नशे में ही इसने कई और भी पहले भी इसने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उस समय समाज शांत रहा, लेकिन इस बार ये पानी सर से ऊपर चला गया। इसके तहत आज हम लोग आए हैं कि इनको ज्ञापन देने, ताकि उसके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। रामपुर से खबर देख रहे हैं, आपको बता दें जहां पर थाना गंज पुलिस ने चोरी के मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए अभियुक्त मोबिन पुत्र मुने खां को चोरी किए गए इंजीनियरिंग टूल सहित गिरफ्तार कर लिया। जी बता दें, घटना 4 अगस्त 2025 को बिलासपुर गेट के पास हुई थी, जहां से अज्ञात चोर 2 प्लास्टिक के कट्टों में भरे टूल चोरी कर ले गए थे। आपको बता दें, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बगी अंडरपास के पास घेराबंदी कर अभियुक्त को ई रिक्शा से माल बेचने जाते समय दबोच लिया है। वही आपको बता दें, बरामदी में 2 कच्चे इंजीनियरिंग टूल्स मिले हैं। मामले में पहले दर्ज धारा की वृद्धि कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने इस सफलता के लिए टीम की भी सराहना की है। रामपुर से शाहबाज खां की रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहो, बने रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।